निष्ठा होती थी कि यदि हमने तपस्या करनी है तो सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। और आप देखो जितने भी दानव ने भगवान की भक्ति की, तपस्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या किया या शिव जी की तपस्या किया, तो भगवान को उनकी साधना से, तपस्या से भगवान को प्रकट होना ही पड़ता था। फिर आके कहना पड़ता भाई वरदान मांगो, क्योंकि उतनी उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता निष्ठावान। जितने भी दानव हैं उनकी पत्नी देखो, रावण की पत्नी मंदोदरा देखो कितनी साधक साधना, भगवान शिव की अनन्य भक्त सुंदरी। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु अनन्य भगवान की भक्त है, लेकिन उन पत्नी के साधनों के कारण जालंधर की पत्नी वृंदा अटल विश्वास ठाकुर जी पर, तभी उनकी शक्ति से, उनकी भक्ति से उनके पतियों की हजारों गुना बल बढ़ता था। यदि पत्नी यदि वास्तविक रूप से दयावान है, इसलिए कहलाती है करुणामयी माँ, इसलिए कहलाती है कि वो साधक भी है, सुशील भी है, अनुशासित भी है, संस्कारवान है। और जो बहनें, जो बेटी, जो माता, जो पत्नी वास्तविकता साधक हो, उसके पति को, उसके परिवार को कुछ नहीं हो सकता, कोई आँच नहीं आ सकता। आँच नहीं आ सकता। आप साधना करो, आप किसी पर अपना मन एकाग्र रख करके उसकी चिंतन करो। अब राम पर करो, कृष्ण पर करो, गोविंद पर करो, जिस पर भी आपका मन जाता है, आप उनकी साधना में नित्य, आप एक बात को 40 दिन 40 करके देखो, 40 दिन में आपका मन बदलता हुआ नजर आएगा, आपका भाव परिवर्तन नजर आएगा, आपके घरों की व्यवस्था बदलती हुई नजर आएगी, आपके पतियों के विचार बदलते हुए नजर आएंगे, आपके घर में शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। नित्य नवरात्रि आ रहे हैं, रोज 9 दिन तक माँ की जोत जगाओ, मैया को तिलक, चंदन, अक्षता, पुष्प भोग लगाओ और नवारण मंत्र का जाप करो, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करो, 9 दिन तक व्रत रखो। घर में ठाकुर जी रखे हो, तुलसी पत्ता तोड़कर रोज 11 तुलसी भगवान को अर्पण करो और व्रत रखो। देखो आपके मनोवांछित फल प्राप्त होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुनीति क्या करती है? दैनिक ठाकुर जी की पूजा करती है, ठाकुर जी के आगे बैठती है और भगवान की तिलक, चंदन, अक्षता, पुष्प अर्पण कर दिया जलाती, दीपक जलाती, फिर भोग लगाती, फिर प्रार्थना करती, ठाकुर जी हमारे राज्य में कोई दुखी ना रहे, मेरा राजा ऐसा शासक। देखो राजा को भगवान विष्णु का दर्जा दिया गया है, देश के राजा को भगवान विष्णु का दर्जा दिया गया है, विष्णु रूप में देखा गया है, क्योंकि वो पालनहार है, विष्णु का रूप देखा गया है। तो एक ही प्रार्थना करती कि मेरा पति जो राजा है, सब सारे देश के प्रजा उनके संतान है, बस उनकी रक्षा करते रहे और संतान का लिए जनता का विश्वास बना रहे। और जिस देश में राजा के प्रति जनता का विश्वास हो, समझ लो वही राजा वास्तविकता पिता स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। बस भगवान से यही वंदना करती, प्रभु, और उससे राजा को और बल मिलता। लेकिन विवाह के कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष, संतान नहीं है। ऐसी कौन सी पत्नी हो सकती है अपने पति को कहे कि दूसरा विवाह करो? बताओ आज के डेट में कोई ऐसी पत्नी है कि जो अपने पति को कहे कि दूसरी पत्नी लेके आओ? लेकिन सुनती देखो, उसकी हृदय देखो कितनी विशाल है,
इसलिए बंधन है ऐसी माताओं को, ऐसी देवियों को। पति से कहती रात्रि की, प्रभु हमारा देश का क्या होगा यदि संतान नहीं होगा? मैं तो संतान का सुख दे नहीं सकी, भगवान ने मुझे मेरे गोद को हरा नहीं किया, मैं अभागी न हूं। न जाने कौन सी जन्मों में मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं आपको पुत्र सुख नहीं दे सकी। लेकिन मेरी एक निवेदन है। पति से कहते कि मेरा निवेदन है। मेरा क्या निवेदन है? बोला आप दूसरा विवाह करो। पति ने कहा कभी भी नहीं हो सकता, कदापि नहीं। अरे परमात्मा ने संतान नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम्हारा साथ है। लेकिन पत्नी फिर कहती है कि मेरा साथ कब तक चलेगा? इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, प्रजा के लिए कोई तो कुमार चाहिए, कोई तो राजकुमार चाहिए जो कल राजा बनेगा और आपकी तरह सबकी पालनहार होगा, सबका संरक्षण करेगा। पत्नी ने पति को बहुत समझाया, देखो आप अपनी सुख, राजा कभी अपनी, देखो कहते हैं ना, राजा कभी अपनी सुख नहीं सोच सकता, वो जनता की, प्रजा की सुख में ही उसका सुख है। राजा का कि आप अपनी बात क्यों करते हो, मेरी बात क्यों करते हो? आप देश की बात सोचो, देश के लिए करो। पत्नी के कहने पर राजा को लगा कि बात तो सही है। तो इनका आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए सुंदर पत्नी की व्यवस्था करती हूँ। स्वयं आपने देखो 100 था नहीं, 100 जिसको 100 टेंशन देने वाली, 100 चिंता देने वाली, जो 100 विकार पैदा करे उसका नाम सौतन है। लेकिन सुनुति कहती है कितने सुंदर विचार है, यदि इस राज्य के लिए कोई पुत्र आता है तो मुझे हजारों दुख भी सहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप विवाह करो बस। स्वयं में कन्या को देखा और स्वयं लेके आई और अपने पति का विवाह करा दिया। और उसका नाम है सुरुचि। क्या है? सुधन रुचि। जो स्वयं में जिए, स्वयं के लिए जिए, जो दूसरों का कभी परवाह हो, केवल मैं अच्छे लगूं, मैं अच्छा खाऊं, मेरे लिए हो, जो कुछ भी मेरे लिए होना चाहिए, मैं अच्छा बनूं, जो कुछ भी है मेरा है। सुरुचि। इसके सुंदर विचार नहीं है, सुंदर भाव नहीं है, दूसरों के लिए नहीं है, संस्कार नहीं है, इसके अंदर अज्ञानताएं भरी हो, काम वासनाओं से भरी हो, उसका नाम सुरुचि। और सुनुति का अर्थ जो वासनाओं से परे है, जो सुंदर है, अंदर की जो आत्मा जिसकी सुंदर हो, भाव जिसकी सुंदर हो, विचार जिसकी सुंदर हो, कार्यशैली जिसका सुंदर हो, जीवन चरित्र जिसका सुंदर हो, जीवन दर्पण सुंदर हो, जिसका जीवन सुंदर हो, उसका नाम सुनुति है। असुरुचि का अर्थ है जो अपने लिए जीने वाली हो, जो केवल अपने को अच्छा लगने वाला हो, जो काम विकार विषयों के भोगों में जिसको रुचि हो, उसका नाम सुरुचि है। विवाह हो गया, दूसरे तीसरे चौथे पांचों सातों दिन तो धीरे धीरे अपनी सुंदरता से, अपने कला से अपने पति को बस में करने प्रारंभ किया। अब राजा धीरे धीरे उनके बस में हो गए, उनके बस में हो गए। अब कहने लगी कि ये सुनीति को घर से निकालो, आप उसके पास जाओगे नहीं, आप उसके बाद बैठोगे नहीं, उसे कोई वार्तालाप नहीं करोगे। धीरे धीरे अपने बस में कर लिया, लेकिन सुनीति को कोई परवाह नहीं। उनका एक ही लक्ष्य कि इस राज्य में कोई संतान हो, देश का कल्याण है, देश के लिए, प्रजा के लिए, दूसरे के लिए जीता है, ध्यान रखना। इसलिए समाज, राष्ट्र, संस्कृति, समृद्धि इसलिए कहा गया। उनको कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं। वो अपमान करती बर्दाश्त कर लेती, अपमान करती सहन कर लेती है। राजा धीरे धीरे आना बंद कर दिया। लेकिन राजा को कोई विशेष चर्चा करनी होती थी तो सुनीति के पास छुप के आना पड़ता था। अगर वो देख ले तो फिर खैर नहीं।
फिर कलेश प्रारंभ। एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि रात को राजा को बोला, भाई एक काम करो, सुनीति को राज्य से बाहर करो। राजा विवश, अब किस मुंह से कहे? परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी कि सुनीति ने स्वयं राज्य का परित्याग किया, राज्य से बाहर गई, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। जो राज्य में राज करने वाली महलों की रानी है, आज एक छोटे से झोपड़ी में राज्य के बाहर खुद की झोपड़ी बनाकर वहाँ अपने खुद की सैया बनाकर सामने सुंदर चौकी बनाई, उसमें ठाकुर जी का विग्रह रखा। ठाकुर जी को कभी नहीं छोड़ा, अपने आराध्य को कभी नहीं छोड़ा, अपने संस्कार से परे कभी नहीं गई। बस एक ही बात कहती, बस ठाकुर जी मेरा तो बस आपके चरणों में मन लगा रहे, बस मेरा मन आपके चरणों में लगा रहना चाहिए, बस मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब जिसका मन देखो, दुनिया के कोई भी काम करो, कितने भागो कितने दौड़ो, यदि आपका मन यदि ठाकुर चरणों में लगा रहता है, गोविंद के चरणों में लगा रहता है, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, मन भटकेगा ही नहीं। हम दुखी इसलिए कि हमारा मन लगता नहीं है, भक्ति में नहीं है, ठाकुर जी के चरणों में नहीं है, गुरु चरणों में नहीं है, इसलिए बजाओ तो बड़ा अच्छे से बजाओ, इसको भी क्या हम इसीलिए दुखी है कि हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगता। 5 मिनट भी अगर ठाकुर जी की वंदना करना पड़ जाए तो बस हो जाती है। नहीं, संसार के कितने काम करा लो, संसार के कितनी बातें करा लो, भंडार है, लेकिन यदि गोविंद की चर्चा करनी हो, ये गोविंद की माला फेरनी हो, भजन करना हो, तो मन नहीं लगता। और एक बात को, ये तो मन तो पता है क्या गॉड गिफ्ट है, ये परमात्मा का दिया हुआ बहुत सुंदर गिफ्ट है, इसको जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। तो अश्व के घोड़े की तरह है, भगवान सूर्य के जो अश्व है ना, घोड़े जो भागते हैं, इस तरह से यहाँ बैठे बैठे साड़ी कुटी तो दिल्ली रहती है, साड़ी कुटी तो मुंबई रहती है, साड़ी बेटी तो जो है ना ऑस्ट्रेलिया रहती है, बस किसी में रह जाते नहीं, बच्चों में ही लगा रहता है। ये नहीं कि बच्चों को प्रेम न करो, ये नहीं कि बच्चों के साथ मन न लगाओ, बच्चों को भी मन लगाओ, बच्चों के लिए, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि जो तुम्हें प्रभु की ओर आकर्षित बने, प्रभु की ओर तुम्हारा मन जाए, बस प्रभु में तुम्हारा मन लगे रहे, लगा रहे, भजन होता रहे, नाम संकीर्तन होता रहे, चलते फिरते उड़ते बैठते भजन करो। सुनीति ने सुंदर कुटिया बनाई, कुटिया में एक चौकी रखी, चौकी में गोविंद जी रखे, और नित्य सुबह उठती, स्नान आदि से निवृत्ति होती, दुर्वा तोड़ती, तुलसी के पत्ता तोड़ती, पुष्प तोड़ती, फिर आके ठाकुर जी को नलाती, तिलक चंदन करती, फिर 108 नामों से ठाकुर जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाती। कितनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। कोई भी परिस्थिति आया, लेकिन अपना भजन नहीं छोड़ा। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद धन्यवाद राम राम के क्यों कहा गया? चले सीताराम 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 कहिए, कहीं भी रखे राम, कहीं भी